तो क्या आप इस बारे में जानते हैं कि हमारा जो समुद्र है वह कितना गहरा है? तो अगर आप इस बारे में सोचते हैं कि इंसान जो है वह धरती की हर एक जगह पर पहुंच चुका है, तो आपका सोचना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि धरती पर कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, ऐसे कई सारे पहाड़ हैं और ऐसे बड़े बड़े एक्सपेंशन की जगह हैं, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ पर आज तक इंसान नहीं पहुँच पाया है। और उनमें से एक जगह है महासागर, यानी कि हमारे ओशियंस। तो हमारे महासागर की गहराई और उसके अंदर के कई सारे राज्यों के बारे में हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। हमने आज तक महासागर के अंदर यानी कि ओशियंस में हमने क्या क्या आजकल डिस्कवर किया है आज तक, और जब से हमारी डिस्कवरी स्टार्ट हुई है तब से हमने आज तक क्या क्या डिस्कवर किया है। हम महासागर के अंदर यानी कि हम ओशियन के अंदर जा चुके हैं और हमें कितना अंदर जाना और बचा हुआ है और उसकी डेप्थ कितनी है, इन सभी राज्यों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप इस बारे में समझ सकें हमारा जो समुद्र है वो कितना गहरा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस बारे में जानते हैं कि हमारे जो ओशियंस यानी हमारे जो महासागर हैं उनकी गहराई कितनी है। तो समुद्र लेवल से यानी कि जो सी लेवल होता है उससे 40 मीटर की गहराई पर हमारा पहला माइलस्टोन आता है, जहाँ तक लोग गोताखोरी या फिर स्कूबा डाइविंग करते हैं। यानी कि स्कूबा डाइविंग वहाँ तक ही पॉसिबल है और इन जनरल स्विमर्स जो होते हैं वहाँ तक जाकर स्विमिंग भी करते हैं। लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हार्बर निश ने 214 मीटर यानी कि 214 मीटर की गहराई में जाकर इसका रिकॉर्ड बनाया था। यानी इसका जो रिकॉर्ड है 214 मीटर तक बन चुका है और यह रिकॉर्ड जो है उन्होंने सिर्फ एक सांस में पूरा कर लिया था। यानी कि उन्होंने सिर्फ एक सांस ली और एक सांस को अंदर ही पूरा 214 मीटर गहराई तक समुद्र में गए थे और एक ही सांस में वो 214 मीटर गहराई से ऊपर भी आ गए थे और इसीलिए एक रिकॉर्ड बन चुका है ये। और इसके बाद 332 मीटर गहराई आज तक की मानव निर्मित सबसे गहरी स्कूबा डाइविंग वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी कि आज तक पूरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है वह 332 मीटर की गहराई को माना जाता है, जो कि स्कूबा डाइविंग का एक रिकॉर्ड है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, और जिसको कि अहमद गाबिर ने बनाया था। यानी कि इनका नाम है अहमद गाबिर। और इसके नीचे 443 मीटर गहराई पर यानी कि 443 मीटर गहराई में हमें समुद्र के बहुत ही डिफरेंट प्रकार के जो स्पीसीज होते हैं समुद्र में रहने वाले वे दिखाई देते हैं। बहुत ही अजीब प्रकार के जीव जो हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। और यहाँ पर इस गहराई में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट जो होती है, अगर हम अपने बेस से यानी कि हमारी जो ज़मीन की लेवल होती है उससे स्टेट बिल्डिंग की हाइट को मेज़र करेंगे और उसी मेज़रमेंट को अगर हम समुद्र के नीचे में अगर मेज़र करेंगे समुद्र लेवल से, तो उसकी जो गहराई होगी बिल्कुल बराबर होगी। और यदि हम इससे और नीचे 500 मीटर गहराई पर जाते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जो ब्लू व्हेल होती हैं उनकी मैक्सिमम डाइविंग लिमिट होती है। यानी कि जो ब्लू व्हेल होती हैं वे इससे नीचे बिल्कुल भी तैर नहीं सकती हैं। और इससे और नीचे थोड़ा जाने पर 535 मीटर की गहराई पर जो पेंगुइन्स होती हैं उनकी मैक्सिमम डाइविंग लिमिट होती है। यानी कि जो पेंगुइन्स होती हैं वह इससे नीचे स्विमिंग नहीं कर पाती हैं, जो कि हाइट है 535 मीटर अपने सी लेवल से। यानी कि यहाँ से नीचे और गहराई में पेंगुइन्स डाइविंग नहीं कर सकते हैं और ना ही तैर सकते हैं। और इसके और नीचे 1000 मीटर की गहराई के बाद यानी कि 1000 मीटर की गहराई के और नीचे उसके नीचे का जो एक्सपेंशन है वे महासागरों में स्कैरी जोन यानी कि डरावना क्षेत्र माना जाता है। यानी कि इसे स्कैरी जोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि डरावना क्षेत्र। तो आप इसके नाम से जान सकते हैं कि इस क्षेत्र यानी कि जो एरिया होता है वह कैसा होता है। और इसके आगे सूरज की जो किरणें होती हैं वह भी नहीं जा पाती हैं। यानी कि हमारा जो समुद्र है उसके आप ये इस बारे में जान गए होंगे, उसके टोटल नीचे तक जो समुद्र किरणें होती हैं नहीं पहुंच पाती हैं। और ये जो जोन होता है 1000 मीटर पे पाया जाता है। यानी कि 1000 मीटर के नीचे हमारी जो सूर्य की किरणें होती हैं या फिर सनरेज होती हैं वे नहीं पहुंच पाती हैं। और इसके और अंदर के जो समुद्री जीव होते हैं ये बहुत ही रोमांचक, इंटरेस्टिंग और बहुत ही डेंजरस होते हैं। यानी कि बहुत ही खतरनाक जीव इस लेवल पर पाए जाते हैं। और इतनी गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी बहुत ही हाईटेक डिवाइस के नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ का जो पानी का प्रेशर होता है यानी कि वाटर प्रेशर होता है वह वीनस की सरफेस के बराबर होता है। यानी कि इसका प्रेशर वीनस के सरफेस के बराबर ही होता है। यानी कि अगर हम वीनस से पहुंच जाएंगे तो वहाँ का जो प्रेशर है वह हम नहीं झेल पाएंगे। और इसीलिए वहाँ का जो नीचे का वाटर प्रेशर होता है सी लेवल के वो इतने ज़्यादा उसके बराबर ही होता है। इसलिए हम बिना किसी डिवाइस के नीचे नहीं जा सकते हैं उस लेवल पर, और जिससे कोई भी इंसान पल भर में आसानी से मर जाएगा, इतना प्रेशर उसमें होता है।
उस लेवल पर। और इससे और नीचे थोड़ा जाने पर 1200 मीटर की गहराई पर समुद्री जो कछुए होते हैं, इनके बहुत ही बड़े बड़े टॉर्टोइस होते हैं, उनके लिए सबसे गहरा पानी ये माना जाता है। यानी कि जो उनका एरिया होता है वह इसके नीचे नहीं जा पाते हैं। सब मैक्सिमम डाइविंग लिमिट होती है उनकी, जो वहाँ पर टर्टल्स होते हैं उनकी 1200 मीटर होती है। और इसके और नीचे आपको कोई भी कछुआ दिखाई नहीं देगा। और इसके थोड़ी और नीचे गहराई पर जाने पर अगर आप 2000 मीटर तक जाएंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत और ख़तरनाक जीव देखने को मिलेंगे। यानी कि ऐसी ऐसी स्पीसीज बहुत ही आपको देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी और बहुत ही डेंजरस स्पीसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं 2000 मीटर की गहराई पर। और जैसे कि ब्लैक ड्रैगन फिश, इसका नाम आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन ये ब्लैक ड्रैगन फिश जो होती है वह इतनी गहराई पे मिलती है जिसकी जो लिमिट होती है 2000 मीटर होती है। यानी कि 2000 मीटर की इसी लेवल पर हमें ये ब्लैक ड्रैगन फिश देखने को मिलेगी। और इसके नीचे और गहराई पर जाने पर आपको स्पर्म वेल दिखाई देगी। और ये आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कैसी दिखाई देती है। और यदि और ज़्यादा आप जाएंगे इसके नीचे, यानी कि अबाउट 4000 मीटर गहराई पर जाएंगे, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा उसको अबसाइल जोन कहते हैं। और यहाँ पर जो पानी का प्रेशर होता है, यानी कि वाटर प्रेशर जो होता है वह 11000 पाउंड के बराबर होता है। यानी कि 11000 पाउंड का जो प्रेशर होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। और इससे भी नीचे यानी कि 6000 मीटर की गहराई पर अगर हम जाएंगे, इसको हडाल जोन कहा जाता है। और यहाँ पर जो पानी का प्रेशर होता है, यानी कि वाटर प्रेशर जो होता है वह किसी भी इंसान पर बहुत ही बड़े जेट प्लेन रखने के बराबर होता है। यानी कि जंबो जेट प्लेन अगर किसी इंसान के ऊपर रख दिया जाए तो तुरंत ही मर जाएगा, इतना प्रेशर इसमें होता है इस लेवल पर। और सी लेवल की इस गहराई से थोड़ी और नीचे जाने के बाद, यानी कि लगभग 8848 मीटर की गहराई पहुंचने के बाद हमारा जो अपना लगभग जो हमारी लेंथ हो जाती है या फिर हमारी जो गहराई हो जाती है वह माउंट एवरेस्ट के बराबर हो जाती है। यानी कि अगर हम अपने बेस से सी लेवल से ऊपर तक अगर माउंट एवरेस्ट को मेज़र करेंगे और अगर उसी जगह से हम अपनी डेप्थ को मेज़र करेंगे, समुद्र की डेप्थ को यानी कि सी डेप्थ को, तो हमारी जो गहराई होगी बिल्कुल उसके बराबर होगी। यानी कि जो गहराई है ये बहुत ही ज़्यादा है। और इसके नीचे थोड़ी और जाने पर यानी कि 10,916 मीटर की गहराई पर जाने का आज तक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वह सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड माना गया है, जिसको कि 1960 पे डाउन वॉश और जैक पैकल ने बनाया था, जो कि आज तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे नीचे डेप्थ पर जाने का है। यानी कि इससे गहराई पर आज तक कोई भी नहीं गया। और जो उस वक्त की बहुत ही एडवांस और बहुत ही पावरफुल सबमरीन के साथ उतनी गहरे पानी पे गए थे और तब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और वहाँ पर इतनी नीचे जाने के बाद वो दोनों ही 20 मिनट तक वहाँ पर रुके थे और उनको अपने सबमरीन के साथ वहाँ पर जाने के लिए पूरे 5.5 घंटे का समय लग गया था। यानी कि 5.5 घंटे का समय लगाकर तब वहाँ पर पहुँच पाए थे। इनका जो सी लेवल है बहुत ही नीचे था। और इससे भी नीचे 10,972 मीटर की जो गहराई है समुद्र की, वह किसी भी एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे इंसान और अर्थ की दूरी के बीच के बराबर है। यानी कि अगर हम एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे हों या फिर हम इस डेप्थ पर पहुंच जाएं, ये दोनों ही डिस्टेंस बराबर होंगी। तो आप समझ सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी ज़्यादा नीचे है समुद्र पर। और उससे भी नीचे 10,994 यानी कि 10,994 मीटर की गहराई आज तक की इंसानों द्वारा नापी गई सबसे गहरी समुद्री जगह है, जिसे कि चैलेंजर डीप भी कहते हैं। और इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक ओशियन में नापा गया है और जिस जगह को मरीना स्ट्रेंच भी कहा जाता है। यानी कि इस जगह को मरीना स्ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। और पैसिफिक ओशियन के यह जो पॉइंट है वह पूरे समुद्री बेस से सबसे गहरा माना जाता है। यानी कि अपना सी लेवल है उस लेवल से जो सबसे गहरा पॉइंट आज तक का नापा गया है वह यही पॉइंट है। लेकिन माना यह जाता है कि समुद्र जो अपना सी है वह इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है, लेकिन आज तक हम ऐसे पॉइंट को ढूंढ नहीं पाए हैं जो कि इस पॉइंट से गहरा हो। और माना यह जाता है कि इंसान जो है वह सिर्फ 5% समुद्र के पूरे एक्सपेंशन को समझ पाया है। यानी कि हमारा जो पूरा 95% का समुद्र है वह ऐसा है जहाँ तक हम आज तक सोच भी नहीं पाए हैं और हमारी आज तक नज़र भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है और हमने 95% को आज तक सी को डिस्कवर नहीं किया है। और भविष्य में हमें और भी गहरे समुद्र के लेवल की जानकारी मिलेगी और यह भी हो सकता है कि हमें वहाँ पर कोई ऐसे जीव या फिर कोई ऐसी बहुत ही अजीब प्रकार की स्पीसी मिल जाए जो कि हमारे लिए किसी एलियन से कम ना हो। और जो हमारी ह्यूमन रिसर्च है यानी कि जो हमारी इंसानी खोज है वह तो कंटिन्यू हुई रहेगी और चलती रहेगी ये प्रोसेस। और
अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।